प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परमेश्वर का वचन में। तो दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि हम कहाँ से आए हैं, किसके हैं और कहाँ जाएंगे? क्या हमने ये कभी सोचा है कि इस शरीर में आत्मा कहाँ से आया और ये आत्मा हमारे शरीर में होके कैसे बोलता है? और आत्मा है तो ये शरीर है, ये शरीर चलता है, फिरता है, काम करता है। अगर जिस दिन ये शरीर से आत्मा निकल जाए तो क्या ये शरीर चलेगा, बोलेगा? नहीं दोस्तों। तो फिर ये आत्मा किसने दिया है, ये शरीर किसने बनाया है? तो मैं आप सबको बता दूं, ये शरीर बनाने वाले एकमात्र हमारे परमेश्वर पिता है, जिन्होंने अपनी हथेली पर रच के हमारे शरीर की रचना की और नथने में जीवन का श्वास फूंक दिया। तब हम मिट्टी के पुतले से जीवित हो गए और हम चलने फिरने लगे। तो वो परमेश्वर पिता हमारा सच्चा ईश्वर है, परमेश्वर है। वो दयालु है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर पिता वो हमें बनाने वाला है, हमें आत्मा दिया है, जीवन दिया है, तो हम उसके बच्चे हैं, तो प्यार तो वो करेगा ही। और परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान कर दिया, ताकि उसके बलिदान से हमारे पापों की क्षमा हो जाए। और परमेश्वर पिता ने कहा कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो सच में जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर पिता को मानता है दिल से, सच्चे दिल से, वो नाश नहीं होता और परमेश्वर पिता उसे छुड़ाते हैं। और परमेश्वर पिता ने वचन से बताया है, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम अपनी भारी बोझ मुझे दे दो और मेरा सहज जुआ तुम ले लो। तो इस वचन का मतलब क्या है कि हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोग, तुम मेरे पास आओ। ऐसे लोग तो सारे मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, पर कुछ पाते नहीं हैं। मेहनत तो करते हैं पर पाते नहीं हैं। पर हमारे परमेश्वर पिता ने बुलाए हैं कि आओ, तुम मेरे पास आओ और अपना भारी बोझ मुझे दे दो और मेरा सहज जुआ तुम ले लो। भारी बोझ क्या है? भारी बोझ वो है दुख, बीमारी, परेशानी, कर्जा, डिप्रेशन, टेंशन भारी बोझ है, जो इस भारी बोझ को लेकर हम नहीं चल सकते। देखिए, तो इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है, धनवान भी सुखी नहीं है और गरीब भी सुखी नहीं है। जो जहाँ है वहीं परेशान, बीमारी में, लाचारी में पिसे हुए लोग हैं। तो परमेश्वर पिता ने कहे कि मेरे पास आओ और मेरी सहज जुआ ले लो। तो दोस्तों, सहज जुआ क्या है? परमेश्वर पिता ने हमें सहज जुआ दिया है। सहज जुआ ये है कि परमेश्वर के विनती प्रार्थना में हम लगे रहें, नित्य दिन प्रार्थना करते रहें। सुबह, शाम, दोपहर, रात को, भोर में विनती प्रार्थना में हम लगे रहें, परमेश्वर पिता से मांगते रहें। यही सहज जुआ है दोस्तों। और परमेश्वर पिता ने वचन से ये भी बताए हैं कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर पिता ने कहा है, मांगो, मुझसे मांगो तो दिया जाएगा। हम मांगेंगे नहीं तो कैसे पाएंगे? मांगेंगे तभी तो परमेश्वर पिता हमें देंगे। जैसे मांगना कहाँ है? बैठ के विनती प्रार्थना में हमें मांगना है परमेश्वर पिता से। और ढूंढना है सत्संग में दोस्तों। सत्संग में जरूर जाना है, क्योंकि सत्य के संग, सत्संग का मतलब है सत्य के संग चलना। और सत्संग में सच्चे और सत्य वचन हमें मिलते हैं और हम ग्रहण करते हैं और सत्य राह पे चलते हैं। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए और सत्संग में पिता को ढूंढते हैं, वचन को ढूंढते हैं। और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अन्य भाषा में हम जितने प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर पिता से जुड़े रहेंगे। अन्य भाषा में जो जुड़ता है, मानो कि परमेश्वर पिता का दरवाज़ा खटखटाता है। और जब दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो परमेश्वर पिता बोले हैं ना कि खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो पिता खोलते हैं और जो हमारी चाहत होती है, परमेश्वर पिता उसको पूरा करते हैं। और प्रार्थना कैसे करना है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। परमेश्वर पिता ने वचन से बताए हैं कि अपने द्वार बंद कर, अपने द्वार बंद कर और अपनी कोठरी में जाकर गुप्त में बैठ और प्रार्थना कर और अपनी मन की बातों को पिता से खोल खोल के बोलना है। और पिता कहते हैं, जो तुम गुप्त में प्रार्थना करते हो, जो तुम गुप्त में प्रार्थना करते हो, गुप्त में मांगते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो गुप्त में तुझे देखता है, मैं तुझे प्रतिफल दूंगा।
तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। परमेश्वर पिता आप सबको ढेर सारी आशीष दे। आमीन।